हेलो स्टूडेंट्स। अभी चल रहा था बिलियन का अणुसंख्य गुण धर्म, है ना। तो अभी तक आपने देखा है वाष्प दाब, फिर वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। उसका चौथा पॉइंट क्या है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का राउल्ट नियम, राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले देख लीजिए। देखिए ऑनलाइन क्लासेज में बहुत सारी बातों को नहीं बोली जा पाती, क्योंकि अगर ऑफलाइन रहते हैं तो बहुत सारे बातों को बताई जाती है। इसमें ठोस बातों को बताई जाती है ताकि आपके तक इन कंसेप्ट का जितना पॉइंट है, मैसेज है, पहुंच सके और आप समझ सके। लेकिन आप बुक का भी सहारा लेंगे और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखिएगा। पहले तो ये जान लीजिए कि राउल्ट ने इस वाष्प में अपेक्षित अवनमन के संदर्भ में जो एक्सप्रेशन दिया वह कब दिया है? 1886। देखिए ईस्वी सन में एक दो साल इधर उधर होता है तो इसके लिए कोई तर्क और वितर्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बातें पुरानी हैं। तो थोड़ा मोड़ा एक दो साल इधर होता है, नहीं भी होता है, लेकिन होगा तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पहले सुन लीजिए इस नियम के अनुसार होता क्या है। हम RL VP लिख देंगे, लंबा शब्द लिखने से अच्छा से लिख दे, आप समझ जाइएगा। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, तो इस नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। अब क्या होता है नहीं होता है समझिए, है ना। पहले तो आप जानते हैं कि RL VP बराबर होता है डेल्टा P बाई में क्या होता है P नॉट, जिससे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, तो P नॉट माइनस PS बाई P नॉट, है ना। ये क्या है? तो विलायक का वाष्प दाब है विलयन का, और ये भी आपका क्या है? विलायक का वाष्प दाब है ना। और अभी अगला पॉइंट क्या होगा कि आप पढ़े होंगे कि विलेय का मूल अंश, है ना। तो हम यहाँ हमको जो मन करेगा वो सूचित करेंगे, है ना। हमको मन कर रहा है विलेय का मूल अंश स्मॉल xa, मैं नीचे लिख दे रहा हूं कि हम विलेय को मान लेते हैं क्या, तो A, ओके, और विलायक को मान लेते हैं क्या, तो D। विलेय को A मान लिए और विलायक को क्या मान लिए? B। विलेय का मूल अंश क्या हुआ? xa। विलेय को हमने A माना है और विलायक को हमने B माना है। RL VP डेल्टा P बाई P नॉट, P नॉट माइनस PS अब बाई में क्या होता है? P नॉट। अब देखिए क्या होता है, तो यहाँ लिखाएगा अब क्या, तो राउल्ट नियम से, है ना। तो राउल्ट नियम से क्या होता है देखिएगा, तो डेल्टा P बाई P नॉट अब बराबर होता है XA। देखते जाइएगा पूरा एक्सप्रेशन करेंगे, है ना। डेल्टा P बाई P नॉट बराबर XA हो गया। तो यहाँ डेल्टा P को भी रहने दीजिए, डेल्टा P ध्यान दीजिएगा, डेल्टा P बाई P नॉट। अब बताइए एक से है, ये विलेय का मूल अंश होता है ना, तो विलेय का मूल अंश का फॉर्मूला क्या बनता है बताओ? Na बाई में Na प्लस Nb। तो Na आपका क्या है? तो विलेय की मोल की संख्या, और Nb क्या है? तो विलायक की मोल की संख्या। ध्यान देते रहिएगा तभी समझ में आएगा। ये Na है विलेय की मोल की संख्या, ये Nb है विलायक की मोल की संख्या। अब देखिए यदि विलयन तनु विलयन हो, है ना। यदि विलयन क्या हो? तनु विलयन हो। तो अगर तनु विलयन रहेगा तो क्या टर्म बनेगा देखिएगा। तो तनु मतलब पहले समझिए, तनु माने क्या होता है? पतला। यानी जिस विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है
उसको तनु विलयन कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 1 गिलास पानी हो, एक पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए और एक पानी में थोड़ा सा चीनी, मतलब चीनी का 2-3 कण डाल दीजिए, तो बताइए चीनी का 2-3 कण डालिएगा तो वह चीनी कण थोड़ा सा डालिएगा तो जो भी पानी होगा मीठापन कम होगा, लेकिन 2 चम्मच डालिएगा तो मीठापन ज्यादा होगा। तो जितना ही ज्यादा चीनी होगी उसकी सांद्रता उतनी ही ज्यादा होगा। चीनी जितना ही कम होगा वह विलयन तनु विलयन होगा, पतला विलयन होगा। तो यदि तनु विलयन होगा तो जो ये मूल की संख्या विलेय का है वह विलायक की तुलना में बहुत बहुत कम होगा। और मैं आपको बता दूं कि जब कोई राशि किसी दूसरे राशि की तुलना में बहुत बहुत कम होता है और वह प्लस और माइनस के टर्म में रहता है तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन गुणा और भाग के रूप में उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। जैसे ये यहाँ अकेले है तो अकेले है तो इसको नेग्लेक्ट करना संभव नहीं है। जैसे आपको एक सिंपल सी बात बता रहे हैं, जैसे मार्केट में आप कोई सामान खरीदने गए और 10,200 रुपया हुआ, तो 10,200 हुआ तो उसके सामने आप 10,000 रुपये दे दीजिएगा तो दुकानदार 200 रुपये फिर मांगेगा नहीं कि चलो हटाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचिए जब 200 का ही सामान लीजिएगा और नहीं दीजिएगा तो चलेगा? एकदम नहीं चलेगा। 205 रुपये तो 200 रुपये दीजिएगा तो हो सकता है चल जाएगा। तो तुलनात्मक में जब कोई टर्म बहुत कम होता है तो उसे दूसरे राशि के तुलना में नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ कहेंगे क्या कि NA इज मोर लेस देन क्या NB। NA जो है NB की तुलना में क्या है, बहुत बहुत कम है ना। NA NB की तुलना में जब बहुत कम है तब यहाँ पर ये आ जाएगा क्या, डेल्टा P बाई में P0 और बराबर NA और बाई में हम NB लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि NA इज मोर लेस देन NB। NB से NA बहुत बहुत क्या है, कम है। तो ये हो गया A के मूल की संख्या, ये हुआ B के मूल की संख्या, हो गया ना। अभी इसको हम डेवलप कर रहे हैं ना। तो ये हो गया डेल्टा P बाई में P0 बराबर NA बराबर क्या है, तो WA बाई में हो जाएगा MA और ये हो जाएगा WB बाई में हो जाएगा MB। अब देखो मैं बता दे रहा हूं क्या क्या है। जो WA है ये है विलेय का भार, ये है विलेय का अणुभार, और WB जो है विलायक का भार, और MB जो होता है वो विलायक का अणुभार। मैं लिख दे रहा हूं कि जो WA है इसको कहा जाता है क्या, विलेय का भार, है ना। और जो WB है ये है क्या, तो विलायक का भार, और जो W ये MA है ये है क्या, विलेय का अणुभार, है ना। इसको अणुभार कहा जाता है, विलेय का अणुभार। और MB जो है इसको कहा जाता है क्या, तो विलायक का अणुभार। सही है। अब ये टर्म हो गया। अब इसको हम डेवलप कर दे रहे हैं, एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा P बराबर लिख लीजिए क्या, P0 माइनस PS अब बटा में P0 बराबर ये हो जाएगा WA बाई में MA, ऐसा होगा। और अब जानते हैं कि पलट जाएगा, तो ये पलट जाएगा तो क्या बने, हो जाएगा MB बाई WB। और पुनः इसको सजा कर लिखिएगा, पुनः इसको सजा कर लिखिएगा तो ये बन जाएगा क्या, P0 माइनस PS दिखाई दे रहा होगा अब बाई में P0, और ये हो जाएगा WA बाई MA, WA बाई WB गुणे MB बाई में M। इस पर अब क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। अब समझ गए, ये फार्मूला मिल गया क्या, P0 माइनस PS अब बाई P0, और ये हो गया W। इधर W है आपका, WA क्या है, तो विलेय का भार है, विलायक का भार है। ये है विलायक का अणुभार, ये विलायक का विलेय का अणुभार है। ये कंडीशन कब लगेगा,
जो बिलियन क्या हो, तनु बिलियन, है ना। जो बिलियन तनु बिलियन रहेगा तो ये कंडीशन होगा। एक ये कंडीशन हुआ, इसके बाद देख रहे हैं। देखिए इसके बाद वाला कंडीशन ध्यान दीजिएगा, जिसकी डेल्टा पी बाई पी नॉट बराबर 1 से, है ना। अब देखिए इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा पी बाई पी नॉट, देख रहे हैं सभी लोग, डेल्टा पी बाई पी नॉट 1 से, तो 1 से बराबर हम लिख सकते हैं क्या, एन ए बाई एन ए प्लस एन, है ना। अब यहाँ तनु कुछ भी मान नहीं रहा है ना। अब इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ, तनु कोई भी मानने की आवश्यकता नहीं, मान सिंपल विलियन है, साधारण विलियन है। अब देखिए इसको मन करेगा तो आप जानते हैं कि समीकरण में LHS और RHS को हम पलट सकते हैं ना। तो ये हो ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिक्स से क्या, कि पी नॉट बाई डेल्टा पी बराबर क्या, एन ए प्लस एन बी, अब बाई में क्या लिख देंगे, एन ए, है ना। देखते जाइएगा। अब ये देखिए ये हो गया क्या, पी नॉट, है ना। अब पी नॉट अब बाई डेल्टा पी। अब देखिए इसको मन करेगा तो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी बाई एन ए लिख सकते हैं ना सभी लोग, देखिएगा ऐसा लिख सकते हैं। अब ये कट जाएगा तो ये क्या बनेगा, तो पी नॉट बाई डेल्टा पी बराबर 1 प्लस क्या, तो एन बी बाई एन ए, है ना। अब यहाँ है तो इधर प्लस, इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस। तो बनेगा तो ये क्या बनेगा बताइएगा, पी नॉट बाई डेल्टा पी अब -1 बराबर क्या होगा, एन बी बाई एन ए, है ना। तो लिखिएगा इसके बाद एन बी एन हो गया। अब ये हो जाएगा क्या, पी नॉट, देखते जाओगे, है ना, और माइनस यहाँ हो जाएगा डेल्टा, मैथमेटिक्स आता है ना। अब बाई में ये डेल्टा पी और ये हो गया क्या, एन बी अब बाई में एन ए, है ना। अब देखिए डेल्टा पी बराबर लिख देंगे क्या होता है, तो ये हो गया आपका क्या, पी नॉट, डेल्टा पी बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस, तो माइनस माइनस क्या, पी नॉट माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो क्या बनेगा, पी एस, है ना। देखिए यहाँ पर डेल्टा पी बराबर क्या होगा, तो पी नॉट माइनस पी एस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा ज्यादा इसको, डेल्टा पी बराबर हो जाएगा यहाँ क्या, एन बी बाई में एन ए, होगा ना। अब देखिएगा ध्यान से गौर फरमाइएगा, है ना। अब देखिए ये टर्म आपका कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, पी एस अब बाई में डेल्टा पी और ये होगा एन बी बाई में एन ए, है ना। फिर ये पलट जाएगा तो ये क्या हो गया, डेल्टा पी बाई में पी एस, पलट दें इसको और ये हो जाएगा क्या, एन ए बाई में एन, हो गया ना। अब डेल्टा पी बराबर लिख दीजिए फाइनल, वही फिर पी नॉट माइनस पी एस बाई आपका क्या हो गया, देखिए पी एस एन ए बाई एन बी का टर्म होगा तो ये हो जाएगा वही क्या, डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी, यहाँ हो जाएगा एम बी बाई में एन। समझ में आ रहा है। देखिए उसमें क्या था, उसमें यहाँ पी नॉट आया था और यह साधारण विलयन हो गया, तनु नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या हो गया, पी एस, उसमें था पी नॉट और यहाँ हो गया पी एस, सही है, समझ रहे हैं। ये भी टर्म आप देखिएगा, इसका एक्सप्रेशन इस आपका क्वेश्चन बनेगा। और एक और एक्सप्रेशन देख लीजिए, एक और एक्सप्रेशन आप देख लीजिए क्या, तो डेल्टा पी बाई
पी नॉट और एक्स ए है ना, बोलिए सब इतना टर्म है। अब बताइए एक्स ए अब प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है 1। आप ये जानते हैं ना कि विलेय एवं विलायक का मूल अंश का जोड़ कितना होता है, 1 होता है ना। विलेय और विलायक के मूल अंश का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा तो गौर फरमाइएगा। देखिए तो अगर हमको मन करेगा तो देखिए इतना है, तो बताइए एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी होता है ना, ये सभी लोग जानते हैं। तब यहाँ क्या होगा कि डेल्टा पी बाई पी नॉट बराबर क्या होगा 1 माइनस एक्स बी होगा ना। अब देखिएगा ये माइनस इधर आएगा तब प्लस, अब प्लस उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस, और ये हो जाएगा क्या एक्स बी 1 माइनस डेल्टा पी अब बाई में क्या हो गया पी नॉट हो गया ना। ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, फिर यहाँ पर क्या हो गया एक्स बी है ना, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ क्या बनेगा पी नॉट, और ये हो जाएगा क्या पी नॉट माइनस डेल्टा पी, देखते जाइएगा। और फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया एक्स बी हो गया ना, एक्स बी हो गया, और ये देखिए ये यहाँ पर हो गया कितना पी नॉट, और ये हो जाएगा क्या पी नॉट, अब प्लस हो जाएगा क्या पी एस अब बाई में पी नॉट, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, तो ये कट जाएगा तो फिर क्या टर्म मिलेगा, तो एक्स बी बराबर क्या मिलेगा, तो पी एस अब माइनस पी नॉट है ना। एक्स बी बराबर ये तो आपका क्या है विलायक का मूल अंश है। तो अब हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा गौर करिएगा कि विलयन का वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वह विलायक के मूल अंश के भी बराबर होता है। तो ये रहा आपका 3 वो एक्सप्रेशन। तीनों एक्सप्रेशन में देखिए क्या क्या अभी आपको बता रहे हैं। एक मिला था क्या पी नॉट माइनस पी एस अब बाई में पी नॉट अब बराबर डब्ल्यू ए अब बाई में डब्ल्यू बी गुणे क्या एम बी बाई एम ए। एक ये मिला था एक्सप्रेशन है ना शुरू में, और एक मिला था क्या पी नॉट माइनस पी एस अब बाई में पी नॉट अब सॉरी यहाँ पी एस और डब्ल्यू ए अब बाई में डब्ल्यू बी गुणे एम बी बाई में एम ए। एक ये एक्सप्रेशन मिला था, ये तनु के लिए है ना, और ये साधारण अगर नहीं दिया है तो साधारण विलयन के लिए है ना, और एक यहाँ मिला। इन तीनों पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ क्या वाष्प दाब में अपेक्षित नमन। पूरी बात को आप समझिएगा, चैनल बाय चैनल देखिएगा तो ही समझ में आएगा। अब इस पर क्वेश्चन बनेगा, और इसके क्वेश्चन बने के बाद बनेगा क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अनमन और परासरण दाब। जब होगा तो विलयन चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। और जब विलयन चैप्टर समाप्त होगा तो चालू होगा अगला चैप्टर क्या ठोस अवस्था, फिर अल्टरनेट में ठोस अवस्था और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों चलता रहेगा। सही है, ठीक है, इसको देखिएगा है ना। धन्यवाद।